उत्तर प्रदेश की सरकार डामाडोल होगी तो केंद्र की सत्ता जाएगी, केंद्र की सत्ता डामाडोल होगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार जाएगी। अब दोनों हाथ के बैलेंस इनका उस तरीके का होगा, पेंडुलम की तरह हो गए कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। जो मोदी और योगी में मामला ठना है, और खासकर आरएसएस मोहन भागवत कह रहे हैं कि अब ये अहंकार ले गया, तो लगता है कि अहंकार लेके गया मोदी जी को जो 240 पे आके टिके। सारे जो गरीब लोग थे, जो पीड़ित थे समाज से, वो ऊपर आए और कांग्रेस की तरफ चले गए। इसलिए जो है यहाँ पर धराशायी हुई और आपसी कलह तो रही ही रही है। उत्तर प्रदेश की हार के बाद इस समय जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार बैठक चल रही है और बैठकों में ये उन कारणों के तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कारण रहा कि जो 80 का दावा था, बावजूद उसके 37 सीटों पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। वहीं उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी तलवार लटकी हुई है। कहा जा रहा है कि मोदी और योगी उन्हें नहीं पसंद कर रहे हैं। इसका खासा चुनाव में भी चर्चा थी और केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने यही कहा था कि जैसे ही मोदी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। वहीं जहां विपक्ष कांग्रेस की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलता है और वो कहते हैं कि ये गठबंधन आगे भी चलता रहेगा। तो वहीं ये जो सफलता मिली है विपक्ष को उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब 2027 की तैयारियों पे जुट गए हैं, जो उनको एक संजीवनी मिली है उत्तर प्रदेश में। वहीं भाजपा में जो ये उठापटक मची है, दोनों उप मुख्यमंत्री चाहे केशव प्रसाद मौर्य और पाठक जी, वो इस समय दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। और उसके बाद संगठन जो आरएसएस है उनकी तरफ से लगातार आप देख ही रहे होंगे कि आरएसएस के जो मोहन भागवत हैं वो लगातार कहीं ना कहीं मोदी पर भी आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जो सत्ता है उस पर अहंकार आ गया था। तो क्या ये 2024 का रण था, इस पर 2027 पे क्या असर पड़ने वाला है, लखनऊ की जनता है, इनसे ही जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं। कि वकील साहब ये बताएं कि हम जानने जो 24 में जो एक विपक्ष को यहाँ संजीवनी मिली, 43 सीटें जीत के आया और फिर कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया कि समाजवादी पार्टी से मिलकर कि गठबंधन आगे भी जारी रहेगा, तो ये गठबंधन 2027 में भी असर दिखेगा इसका? जो सरकार मेन लक्ष्य जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का है वो 27 है। देखिए, यहाँ गठबंधन का कोई धर्म नहीं है। यहाँ जनता ने इलेक्शन लड़ा है, ना तो समाजवादी पार्टी ने वोट दिया है और उत्तर प्रदेश में या भारत में मैं मानता हूँ क्षेत्रीय पार्टियों को लोगों ने वोट नहीं दिया। क्षेत्रीय पार्टियों में वहाँ पर जो केंद्र की सत्ता है वहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई थी और कांग्रेस के नाम पर ध्रुवीकरण हुआ। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी के लोग शासन में बैठे हुए अमित शाह, स्मृति ईरानी जी, नरेंद्र मोदी जी तानाशाह हो चुके थे, इसलिए भाजपा कार्यकर्ताओं का भी काम नहीं हुआ। वोट लाने का काम जो होता है बूथ लेवल के कार्यकर्ता का होता है। जब बूथ लेवल का कार्यकर्ता अपने वोटरों का काम नहीं करवा सका, खुद का काम नहीं करवा सकता, तो किस मुंह से वो वोट मांगने जाता? इसी बात का घमंड आते ही उन्होंने सोचा कि हम 2019 और 2014 दोनों में विजयी हो गए। पहले बात तो मोहन भागवत की सबसे बड़ी कमी ये रही है कि एक आतंकवादी सरकार में रहने वाले को आप प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कैसे किए? उन्हें इस बात को स्वयं सोचना चाहिए था। जो वहाँ के तमाम पुराने अफसरों ने कहा है कि सरकार द्वारा गोधरा एक सरकार द्वारा प्रायोजित अपराध था। तो अगर ये वो अफसर कह रहे हैं तो मोहन भागवत जी जानते थे, उनको प्रोजेक्ट ही नहीं करना चाहिए था। राजनाथ सिंह जी ने प्रोजेक्ट के अध्यक्ष रहते, उन्हें नहीं करना चाहिए था। आज राजनाथ जी खुद ही गिड़गिड़ा रहे हैं अपने आप को सत्ता में बैठे रहने के लिए, उनको हार का भी सामना देखना पड़ा। योगी जी के ऊपर तलवार लटक रही है, योगी जी का एक हफ्ते से फ़ोन ही नहीं उठ रहा है। मैं यहीं पे आने वाला था, यही जानना चाहता हूँ, क्या मोदी योगी की नज़र इस समय उत्तर प्रदेश और ख़ासकर योगी जी पे है कि और दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली में ही डेरा जमाए हैं? देखिए, गलतियाँ यहाँ पर योगी जी की नहीं है। योगी जी की बात जब सरकार में बैठे हुए IAS IPS फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे तो योगी जी पर तो दोषारोपण नहीं किया जा सकता है। उसको सत्ता तो सुनील बंसल और अमित शाह चला रहे थे, उत्तर प्रदेश की सत्ता या जहाँ भी क्षेत्रीय सत्ता है किसी प्रदेश की, कम बीजेपी की है, तो उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल और वो चला रहे थे। तो इसका ठीकरा तो अमित शाह और सुनील बंसल पर फोड़ा जाना चाहिए था, योगी जी पर गलत ठीकरा फोड़ा जा रहा है। दूसरी बात, जब गठबंधन में मायावती जी आ रही थी, बहन जी आ रही थी, तो ब्रजेश पाठक ने ये सलाह दी कि अगर बसपा हमारा समर्थन कर दे, अपना अलग से उतार दे, गठबंधन में ना जाए,
तो हम जीत जाएंगे, तो गलत सलाह उन्होंने दिया, क्योंकि वो तो बसपा से आए थे, उनका बसपा प्रेम छूट नहीं रहा था, वो बड़े बड़े सपने देख रहे थे। तो जितने बसपा के कोर वोटर थे वो अपने पुराने कोर वोटर को लेकर के कांग्रेस में वापस आ गए। कांग्रेस का पुराना कोर वोटर मुस्लिम, ब्राह्मण और ये हुआ करते थे। ओबीसी ने भी साथ दिया, गरीबी किसी को नहीं छोड़ती है और दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन गरीब होता है। तो गरीब अपने आप को ऊपर उठाने कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो समाज द्वारा उपेक्षित किया गया है। तो ये सारे जो गरीब लोग थे, जो पीड़ित थे समाज से, वो ऊपर आए और कांग्रेस की तरफ चले गए। इसलिए जो है यहाँ पर धराशायी हुई और आपसी कलह तो रही ही रही है। लग रहा है कि अंदर खाने बीजेपी के कुछ ठीक नहीं चल रहा है दिल्ली और लखनऊ में। भाई इलेक्शन से पहले ही आप देखेंगे, हमको लगता है 20 या 25 तारीख से पहले ही जेपी नड्डा ने कह दिया था हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। आरएसएस तो गांव-गांव में, घर-घर में व्याप्त है भाई साहब। हर सरकारी दफ्तर के हर बड़े पद पर आपको आरएसएस में के लोग मिल जाएंगे। तो जब आप मतलब घर से वोटर निकालने वाला था, जिसको कन्विंस करने वाला था, आप उसी को कह रहे हमें कोई मतलब हम तो सक्षम हो गए, तो सक्षम हो गए तो लो ना, घूमो अपना, जो करना है कर लो। अब मामला ये फंसा हुआ है कि केंद्र की सत्ता में अभी बहुमत हासिल नहीं हो पाया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार पर निर्भर करता है कि केंद्र की सत्ता रहेगी या नहीं रहेगी। अगर नरेंद्र मोदी जी केंद्र यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता को कुछ इधर उधर करने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर योगी जी के पास कम से कम उत्तर प्रदेश में 20 से 25 एमपीज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे 20-25 एमपीज अलग होंगे, वैसे निर्दलीय 4-5 लोगों ने इनको दिया है, वो अलग हो जाएंगे। नीतीश जी अलग हो जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू से वैसे नहीं बन पा रही है, इसलिए नहीं बन पा रहे। इन्होंने कहा था मोदी जी ने अपने भाषण में कि आपका धन छीन करके एक विशेष वर्ग को जो बहुत बच्चे पैदा करते हैं उनको दे देंगे। अब चंद्रबाबू नायडू ने 4% का आरक्षण दे दिया आंध्र में उनको, और उन्हें कहा हज में हम 1 लाख रुपए भी देंगे। तो अब कैसे बनेगी, ये ज़रा सोचने की बात है। ये कैसे लड़ेंगे? निश्चित तौर पर गुजराती भाइयों का कोई भी उत्तर प्रदेश में या कोई भारत का कोई भी बच्चा इस समय लाइक नहीं कर रहा है। पूरे भारत का जो इन्वेस्टमेंट है दुनिया का आ रहा है, खरबों खरबों में, वो गुजरात में हो रहा है। क्या अन्य प्रदेशों में नहीं होना चाहिए? अन्य प्रदेश क्या करें? भीख मांगें। जहाँ पर योगी मोदी जी पूरा ठेका गुजरातियों को मिला हुआ है, जहाँ जहाँ पर सत्ता या केंद्र की है, केंद्र शासित है या भाजपा की है, वहाँ पर उनको ठेके मिल रहे हैं। बाकी लोकल लोग क्या करेंगे, प्रदेश के लोग क्या करेंगे? लेकिन फिर भी तो जनता उन्हीं पे बार बार चुन रही है। उन्हें कहाँ चुन लिया उन्होंने? 240 सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो वही है जी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर देखा जाए 240 सीट भाई वो सत्ता में थे, जबरदस्ती जीते हैं। उत्तर प्रदेश से 16 सीटों का जो है अंतर, हम आपको बता दें 30 सीटें पूरे भारत में ऐसे सांसदों की है जो 500 के अंदर की हैं, जीते हुए हैं। उसका अगर दोबारा गणना हो जाए ईमानदारी से तो निश्चित तौर पर वो 300 सीटें निकल जाएंगी। आपको धांधली हुई है। 100 सीटें ऐसी हैं जो 1000 के अंतराल से जीती हैं, 500 से अधिक और मतलब 1000 के अंदर वाली हैं। गणना हो जाए। साक्षी जी महाराज वाला उन्नाव में क्या हो गया? रिकाउंटिंग कराई गई, पहले बार हार गए, दोबारा जीत गए। कहीं ना कहीं दबाव बना। काउंटिंग क्यों स्लो की गई 12 बजे के बाद से, 2 बजे के बाद से? क्यों देर 12 बजे 1 बजे रात तक जारी किया गया? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। निश्चित तौर पर जनता ने नकारा है, लेकिन मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, जिस वजह से ये सत्ता में पहुंचने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाए। और इनकी सरकार बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार डामाडोल होगी तो केंद्र की सत्ता जाएगी, केंद्र की सत्ता डामाडोल होगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार जाएगी। अब दोनों हाथ के बैलेंस इनका उस तरीके का होगा, पेंडुलम की तरह हो गए कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। चलिए, क्या लग रहा है कि जो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई योगी और अमित शाह के सुनने में आ रहा है कि 1 हफ्ते से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, फिर ये लग रहा है, और दूसरी तरफ जो विपक्ष है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 27 का मिशन 27 छेड़ दिया है, तो क्या जो 2024 का चुनाव इसका असर 27 पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जीतेंगे अखिलेश भैया। अखिलेश जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं यार कि यार, अच्छा ये जो मोदी और योगी में मामला ठना है, और ख़ासकर आरएसएस मोहन भागवत कह रहे हैं कि अब ये अहंकार ले गया, तो लगता है कि अहंकार लेके गया मोदी जी को जो 240 पे आके, ठीक है? बिल्कुल ले गया उनको अहंकार। और हम तो कह रहे हैं कि 27 में आएगी सपा सरकार। 27 में सपा आएगी? बिल्कुल। 24 वाला असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। क्या लग रहा है 27 में? अब तो 24 का, अब 27 की तय, तो 27 में क्या लगता है कि जो यहाँ 24 में जिस तरह समाजवादी पार्टी
नंबर 1 की पार्टी बन के उभरी, तो 27 में भी इसका असर होगा? हाँ असर होगा बिल्कुल। ये पार्टी गई है, हाँ इसकी पार्टी उभरेगी इसमें। किसकी उभरेगी? अरे यही अखिलेश की। और अखिलेश की उभरेगी? और क्या। ऐसा क्या रहा अखिलेश में यार, 4 चुनाव हारे, अब की बार तो ऐसा छलांग मारेगी सीधा अभी तैयार। अभी आगे देखते जाओ, छलान मारेंगे इससे ज़्यादा है इसमें लगता है। और क्या दिखता क्या इसमें। जो 24 के नतीजों को क्या लगता है 27 में भी असर दिखेगा इसका? तब तक मेंटेन कर लेंगे। मेंटेन कर लेंगे? हाँ, ये लेकिन ये जो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई फंसी हुई है, सुनने में आ रहा है कि योगी जी का फ़ोन नहीं उठा रहे हमेशा, और दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली में डटे हैं कि योगी जी को हटाओ। ये सब किसी भी बड़े परिणाम के बाद ये सब होना स्वाभाविक है, तो थोड़ा बहुत मनमुटाव है वो सब। अच्छा, सब सही हो जाएगा। अगर योगी आदित्यनाथ को पद से हटाया जाता है, जैसा चल रहा है बीजेपी के अंदर खाने, तो लगता है कि उसका असर यहाँ पे भाजपा के पक्ष में जाएगा या भाजपा के खिलाफ? बिल्कुल खिलाफ जाएगा। खिलाफ जाएगा बिल्कुल। यहाँ जो मिला है वो लगता है योगी के नाम पे मिला या मोदी के नाम पे? वो क्या है, इनका एक तरीके का मिसमैनेजमेंट है, और कहीं कहीं पे कॉन्फिडेंस जो इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए उनका सही से मूल्यांकन न करना, और उनके ऊपर ज़्यादा अति विश्वास दिखाना, और इन सब और जो एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकल नेता थे उनकी बातों को नज़रअंदाज करके अपना एक तरीके से अति आत्मविश्वास में इन्होंने जो टिकट वितरण किया है, तो उन सब का खामियाजा है। बाकी योगी जी को लेके कोई ऐसा मतलब वो नहीं है। जनता हार गए, जहाँ योगी जी कम से कम 80 बार गए, कहा जाता है 80 दौरे किए। मोदी जी वहाँ लगातार रोड शो कर रहे थे हर 10 दिन पे। नहीं, वो बात सही है। देखिए वहाँ पे कुछ विकास के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे लोगों में नाराज़गी थी। कुछ ऐसे चीज़ें हुई हैं जो क्षेत्रीय स्तर पे वहाँ पे, जैसे जो क्षेत्रीय विधायक वहाँ के वो सांसद थे लल्लू सिंह जी, उनके खिलाफ भी कुछ आक्रोश था लोगों का। तो तमाम ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। ये नहीं लगता है कि अयोध्या का जो विकास हुआ वो राम जन्मभूमि के इर्द गिर्द 8 किलोमीटर का वही चारों तरफ विकास हुआ, बाकी अयोध्या बड़ी है, अयोध्या पूरा विकास है छूता रहा? नहीं, विकास तो देखिए हम वहीं से हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अयोध्या को उसका लाभ मिला है, अम्बेडकर नगर को भी मिला है, सुल्तानपुर को भी मिला है, और अगल बगल के जितने ज़िले हैं सब कनेक्टिव बहुत अच्छा विकास हुआ है। और उसका आने वाले दिनों में जो प्रभाव दिखेगा वो ऐसे तो नहीं दिखेगा। अब एक दिन का तो विकास का लाभ आपको दिखेगा नहीं, वो तो आने वाले समय में ये 10, 15, 20 साल की चीज़ें होती हैं। तो आप क्षणिक स्तर पे मूल्यांकन करेंगे। यही उत्तर प्रदेश था। जो ये कहा जा रहा है वहाँ पे तमाम, आपने भी देखा और सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अयोध्या वालों वहाँ जाओ, अयोध्या जाओ लेकिन कुछ खरीदो नहीं, पंचर ना लगवाओ, इस स्तर तक की बात हो रही है कि रामद्रोही हैं, वो राम के नहीं हुए। क्या लगता है कि ऐसा है कि वहाँ के लोग राम भक्त नहीं हैं? ये गलत बात है। ये गलत बात है, और ये जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इसमें तो देखिए एक जगह से तो परिणाम आया नहीं है, कई विधानसभाओं का मिलके जो है सांसदी का जो परिणाम आता है। तो उसमें जहाँ से अगर देखा जाए, जहाँ तक हमें जानकारी है, तो अयोध्या जो शहर क्षेत्र है वहाँ, हाँ वहाँ से तो जीते हैं। बाकी जगह जैसे आ रहे हैं, तो इनको चिंतन और मंथन बाकी जगहों पे भी करने की ज़रूरत है। और ये जो लोकल आक्रोश है, मतलब एक तरीके से अपने जनप्रतिनिधि के खिलाफ, उसको देखें, और जो संगठन स्तर पे गलतियाँ हुई हैं उस पर ध्यान दे रही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। 2027 में योगी जी आए फिर से, और